नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी इन वास्तु बाई जेवी रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लर्निंग पोर्शन। बेसिक मैं आज आपको फिर बताऊंगा D8 चार्ट, जिसको अष्टांश कुंडली कहते हैं, कैसे बनता है, इसका महत्व क्या है, इससे क्या जानकारी मिलती है, इसका उपयोग कहां होगा, कैसे देखेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। ये प्रिडिक्टिव पोर्शन है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल आइकन, जिसको घंटी का बटन कहते हैं, दाबना भूल गए हैं तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको दो तरह से बताऊंगा। एक मैथमेटिकल पोर्शन रहेगा, जिस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, और एक टेबल के तरीके से, जो कि हर बार वो प्रोसेस सेम रहेगा। तो आइए पहले देखते हैं कि मैथमेटिकल प्रोसेस देखते हैं। देखिए, D8 चार्ट है, यानी एक राशि 30 डिग्री का 8वां भाग। तो अगर 30 डिग्री को 8 भाग करते हैं, बराबर भाग करते हैं, तो पहला भाग आता है 3 डिग्री 45 मिनट का, और दूसरा भाग उससे आगे 7.5 डिग्री तक हो जाता है, 7 डिग्री 30 मिनट तक, और उसके बाद का भाग जो 11 डिग्री 15 मिनट तक होता है, तीसरा भाग। चौथा भाग 15 डिग्री तक होता है, और पांचवा 15 डिग्री के बाद 18 डिग्री 45 मिनट तक। छठा फिर 18 डिग्री 45 मिनट के बाद से 22 डिग्री 30 मिनट तक। सातवां 26 डिग्री 15 मिनट तक, और आठवां 30 डिग्री तक होता है। तो हमको करना क्या है, निकालने के लिए जो राशि आपका ग्रह या लग्न स्पष्ट में बीत गया है, उसको 8 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, और उसमें जितना डिग्री बीता है वो जिस भी भाग में आएगा उसको ऐड कर देंगे, और जो आएगा उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 12 राशि होती है, और 12 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही उसका राशि होगा, उस लगन का या उस ग्रह का राशि वही होगा। D8 चार्ट में, अष्टांश कुंडली में। अब मान लीजिए रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब राशि 12 है, क्योंकि आपको 12 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 से लेके 11 तक आ सकता है, तो राशि भी 12 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 11 तक तो राशि है, 12वां राशि 0 को ही है, 0 ही 12वां राशि है। तो आइए अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल वही रहेगा जो मैं हर बार यूज कर रहा हूं। 10 मार्च 1977 जन्म का समय है, 6:35 AM सुबह का समय है। जिस आप देख रहे होंगे कि जन्म कुंडली आप देख रहे हैं, और उस समय का, जन्म के समय का लग्न स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट दिया हुआ है। जन्म के समय जो लगन की स्थिति थी और ग्रहों की स्थिति थी वो दिया हुआ है, और अभी हमको जन्म कुंडली की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगन स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट से ही हम D8 चार्ट अष्टांश कुंडली निकाल लेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं, कुंडली कैसे बनता है इस पे देखते हैं। अब देखिए कि लग्न क्या होगा। चार्ट में आप देख रहे हैं कि लग्न, D8 चार्ट का लग्न क्या होगा, कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो लग्न आपका जन्म के समय क्या था, लग्न स्पष्ट, 11 राशि बीता, तो 11 को 8 से गुना करेंगे तो 88 आ गया, 88 लिख दिया। 6 डिग्री 48 मिनट है, तो ये आता है दूसरे भाग में, तो इसमें 2 ऐड कर दिए, तो आ गया 90। 90 को अगर हम भाग दे देते हैं 12 से, तो 12 7 या 84, रिमाइंडर 6 आता है। तो यहां लग्न आपका D8 चार्ट में, अष्टांश कुंडली में लग्न 6 होगा, 6। इसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज, जो हर बार चलता है एंटी क्लॉकवाइज, आप देखिएगा, तो हम लिखेंगे 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद 1 आता है, 1 2 3 4 5। तो देखिए आपका ये चार्ट तैयार हो गया, कुंडली का जो चार्ट होता है।
अब देखेंगे कौन सा ग्रह किधर जाता है, प्रोसेस यही है। सूरज को देखते हैं कहाँ जाता है। 10 राशि बीत चुका है, यानी 10 × 8 80 प्लस क्या करेंगे 25 डिग्री 49 मिनट हो चुका है, तो ये आता है 7वां भाग में। 26 डिग्री 15 मिनट से थोड़ा कम है, तो 7वां भाग में आ रहा है। तो क्या करेंगे 7 ऐड कर देंगे, तो 80 + 7 87, इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 7 जा 84, 3 रिमाइंडर आ रहा, तो 3 सूर्य की राशि 3 होगी, तो 3 में सूर्य को लिख देते हैं। अब चंद्रमा देखते हैं, 6 राशि बीता, यानी 6 × 8 48 प्लस 23 डिग्री 31 मिनट है, ये भी 22 डिग्री 30 मिनट से ज़्यादा है और 26 डिग्री 15 मिनट से कम है, यानी 7वां भाग में, तो 7 ऐड कर देते हैं। क्या आता है 55, 55 को 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 12 4 जा 48, यानी रिमाइंडर 7 आ रहा है, तो 7 जहां लिखा हुआ है वहां चंद्रमा लिख देंगे। मंगल 9 राशि बीता है, यानी 9 × 8 72, इसमें ऐड क्या करेंगे 28 डिग्री 36 मिनट है, यानी ये 26 डिग्री 15 मिनट से ज़्यादा और 30 डिग्री से कम है, 8वां भाग में है, तो 8 ऐड कर देंगे प्लस 8 = 80, यानी क्या हुआ, अब 80 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 7 जा 12 6 जा 72, तो रिमाइंडर 8 आ रहा है, तो 8 जहां लिखा हुआ है वहां मंगल होगा, यानी मंगल की राशि 8 है D8 चार्ट में अष्टांश कुंडली में, तो 8 के जगह पे मंगल लिख दिए हैं। बुध 10 राशि बीती है, यानी 10 × 8 80 होता है, प्लस क्या करेंगे 20 डिग्री 7 मिनट है, यानी 6ठे भाग में है, 22 डिग्री 30 मिनट से कम है, तो हम 6 ऐड कर देंगे तो 86 आ जाता है। 86 को फिर 12 से डिवाइड करते हैं, 12 7 जा 84, रिमाइंडर 2 आता है, तो जहां 2 है, जहां 2 लिखा हुआ है वहां बुध लिख देंगे। अब आइए बृहस्पति 1 राशि बीता है, तो 1 × 8 8 हो गया, प्लस 2 डिग्री 6 मिनट है, यानी पाला भाग में है, तो 1 ऐड कर देंगे तो क्या आया 9। 9 को अगर 12 से भाग देते तो रिमाइंडर वही 9 ही रह जाएगा, क्योंकि ये 12 से खुद ही कम है, तो 9 जहां लिखा हुआ है वहां बृहस्पति लिख देंगे। शुक्र 0 राशि, कोई राशि नहीं बीती है, तो यानी 0 × 8 0 हो गया, प्लस 0 डिग्री 26 मिनट है, तो ये भी पहले भाग में आ रहा है, तो 1 ऐड कर देते तो आता 1, तो 1 को भी अगर 12 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर वही आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 जहां लिखा हुआ है वहां शुक्र लिख देते हैं। अब शनि 3 राशि बीता है, तो 3 × 8 24 होता है, और प्लस 17 डिग्री है 24 मिनट, ये आएगा 15 डिग्री से ज्यादा है और 18 डिग्री 45 मिनट से कम है, तो यानी 5वां भाग में है, तो 5 लिख देंगे। प्लस 5, यानी 24 + 5 = 29। 29 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 2 जा 24, 5 रिमाइंडर आता है, तो जहां 5 लिखा हुआ है वहां शनि लिख देंगे। राहु क्या है 6 राशि बीता है, यानी 8 6 जा 48, प्लस 1 डिग्री 2 मिनट है, यानी ये भी पहला भाग में है, 1 ऐड कर देंगे तो 49 आता है। 49 को 12 से डिवाइड कर देते हैं तो 12 4 जा 48, 1 रिमाइंडर आता है, तो 1 जहां लिखा हुआ वहां राहु लिख देंगे। अब आइए केतु 0 राशि है, तो 0 × 8 0 1 डिग्री 2 मिनट है, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे 1, क्योंकि ये भी पहले भाग में आ जा रहा है। 1 को अगर आप 12 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो जहां 1 है वहां केतु लिख देंगे। देखिए यहां भी राहु और केतु एक साथ आ रहा है, जैसा कि पहले मैं आपको बताया था कि आपको D2 चार्ट जो था होरा कुंडली, उसमें भी राहु केतु एक साथ आ रहा था। देखिए एक और ये चार्ट में राहु और केतु एक साथ आ रहा है, तो आप देख लिए कि ये हमारा D8 चार्ट कैसे बना, अष्टांश कुंडली, ये देखिए हमारा तैयार हो गया। ये एक तरीका था। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जो टेबल के अनुसार है। तो टेबल आप देख रहे होंगे, ऊपर में 0 से 11 तक लिखा हुआ है कि जो राशि बीत चुका है, और नीचे 8 भाग बांटा हुआ है।
अब शुरू करेंगे, पहला कॉलम में 0 के नीचे चालू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद दूसरा कॉलम में 8 के बाद आता है 9, 9 10 11 12 13 12, 12 के बाद एस्ट्रोलॉजी में 1 आता है, 1 2 3 4 लिख देंगे। उसके बाद फिर अगले कॉलम में जाएंगे, 2 के नीचे लिखेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद फिर 3 के नीचे जाएंगे नेक्स्ट कॉलम में, तो 1 2 3 12 के बाद 1 आता है, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे। इसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, 4 के नीचे से 8 के बाद 9 10 11 12 1 2 3 4। इसी तरह हम देखिए चार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आप चार्ट को देखिएगा तो 0 3 6 और 9 इन चारों का एक ही आ रहा है, जो टेबल में आ रहा है D8 टेबल जो बन रहा है वो एक ही है। और 1 4 7 और 10 राशि का 1 4 7 और 10 राशि का एक आ रहा है और सेम आ रहा है। और उसी तरह 2 5 8 11 राशि का भी सेम आ रहा है। तो अब हम इसको मॉडिफाई करके नया टेबल बना लेते हैं। अब देखिए नया टेबल आ गया। अब हम देखते हैं कि इस प्रोसेस से लग्न कहां आता है। लग्न 11 राशि बीते हुए है, तो 11 के नीचे देखेंगे 6 डिग्री 47 मिनट है, यानी 7.5 डिग्री के सामने 7 डिग्री 30 मिनट के अंदर आ रहा है। तो उसके सामने देखेंगे तो क्या आ रहा है, यहां भी आपका आ रहा है 6। तो देखिए वहां भी 6 था और यहां भी 6 आ रहा है, सेम आएगा ही क्योंकि प्रोसेस सेम है। ये चार्ट के तरफ था, वो मैथमेटिकल प्रोसेस में था। एक आंख और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि अब बार बार एक ही चीज बताना टाइम खींचने के बराबर है। क्योंकि अब आप लोग समझ रहे होंगे, अगर पहले हमारा वीडियो को देखे हैं तो ये चार्ट कैसे देखा जाता है। अब देखिए सूर्य को देखते हैं। सूर्य 10 राशि बीता है, 10 के नीचे देखेंगे तो 10 के नीचे देखेंगे तो क्या आ रहा है, और कितना 25 डिग्री 49 मिनट है। यानी आप देखिएगा 26 डिग्री 15 मिनट के सामने तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सूर्य 3 में है, देखिए वहां भी था यहां भी है। अब मान लीजिए शुक्र को देखते हैं, 0 राशि बीता है, 0 के नीचे देखेंगे 0 डिग्री 26 मिनट है, तो एकदम वहीं देखेंगे तो 1 में देखिए शुक्र आ रहा है। तो देखिए यहां भी टेबल में आप चार्ट में देख रहे हैं कि शुक्र 1 में लिखा हुआ है। तो इसी तरह बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोनों प्रोसेस समझ गए होंगे। अब देखते हैं इससे क्या देखा जाता है। इससे आपके ऊपर चल रहे कानूनी मुद्दे के बारे में देखा जा सकता है, लिटिगेशन। अचानक और अप्रत्याशित जो परेशानी आता है, स्ट्रगल जाएगा, वो सब भी यहां से देखा जा सकता है। कैसा रहेगा जीवन, अचानक कुछ जो परिवर्तन क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब यहां से आपको पता चलेगा। इसका इंपॉर्टेंस यही है इस कुंडली का। अष्टम भाव से जो रोग विचार होता है ये भी आप कर सकते हैं। अचानक आपके पास या अप्रत्याशित परेशानी कुछ भी हो सकता है, रोग भी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग समझ गए होंगे पूर्णतः। और अगर कुछ परेशानी है, समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप उसको टाइप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब उसी जगह दे दूंगा। और कोई जानकारी भी नहीं चाहिए तो उसके बारे में भी बताइए, मैं आपको जानकारी आगे भी दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।